हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है बच्चों ग्रीन एंड रो। तो ये किस पर बेस है आज का एडिटोरियल? ये ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, कोर्ट क्या होते हैं, इसमें आपको डिफरेंस पता लगेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जबकि कोर्ट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और ट्रिब्यूनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इंडिपेंडेंट बॉडी अलग से बना दिया, जिसमें कोर्ट के जजेस कहते हैं कि जब हम एक इंडिपेंडेंट बॉडी है तो ये ट्रिब्यूनल्स क्यों बना दिए जो डिसीजन ले रहे हैं अलग अलग मैटर्स पे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा आप पे बर्डन बहुत है, एक केस इतने सालों तक लटकता रहता है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा, इसलिए हमने ये बनाए हैं। और इसमें ये क्या करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अपने ही लोग लगा देती है। वह अब आईएएस ऑफिसर लगा दिया एक्स फैसला सुनाने के लिए, तो वो फेवर में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सुनाती है। तो इस पर हम ये एडिटोरियल है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुँचे, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगर समझ आती है तो। और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, द सिलेक्शन कैंपस है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। वहाँ आपको ग्रामर से रिलेटेड कोर्स मिल जाएंगे और क्या कहते हैं इसकी पीडीएफ और वीडियो भी आप हम डेली डाल देते हैं, ऐप पे कर सकते हैं वहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। ग्रीन एंड रो, आप इसका मीनिंग कहीं ना कहीं समझ रहे होंगे। ग्रीन का मतलब हरा, रो का मतलब नेचुरल स्टेट में, जो प्रोसेस नहीं हुआ अभी कंपनी में इंडस्ट्री में जाके, नहीं। ग्रीन एंड रो का मीनिंग है इन एक्सपीरियंस, जिसे एक्सपीरियंस नहीं है पर्टिकुलर फील्ड में, ठीक है, अभी कच्चा सही है, ठीक है, अभी अमच्योर है। तो यूं कह सकते हैं ये उसके यूज़ हुआ है क्योंकि ट्रिब्यूनल में जो लोग डाले जा रहे हैं एज ए एक्सपर्ट मेंबर, वो ऐसे डाले जा रहे हैं जिसमें उनकी क्वालिफिकेशन ही नहीं है। जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में कम से कम 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए उस पर्टिकुलर फील्ड में, मास्टर डिग्री चाहिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। पर इसमें क्या किया जा रहा है कि मतलब जिसमें एक्सपीरियंस नहीं है उसे डाला जा रहा है ताकि हमारे फेवर में फैसला आए। तो इसलिए इस एडिटोरियल का नाम बना दिया ग्रीन एंड रो, मतलब जिसमें स्किल नहीं है, ठीक है, जो मतलब इन एक्सपीरियंस है, तो इसलिए उसके बोलते हैं ग्रीन एंड रो। ग्री का मतलब सिर्फ हरा ही नहीं होता। चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रिब्यूनल्स एंड कोर्ट्स। देखिए, कोर्ट जो होते हैं हमारे इंडिया के, कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है जिसके कारण इतने ज़्यादा इसमें केस आते हैं, रोज़ किसी ना किसी का झगड़ा होता है और एक केस को सुलझाने में सालों लग जाते हैं। तो इस बर्डन को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा ट्रिब्यूनल्स बना देते हैं। ट्रिब्यूनल्स मतलब जो सीवियर केस है ना क्राइम से रिलेटेड, ठीक है, वो तो आप हैंडल कीजिए। क्या बोल दिया? जो क्राइम से रिलेटेड हैं, सिविल के केसेस है, किसी ने कोई पैसा लेकर भाग दिया, धोखाधड़ी, वो तो कोर्ट में हैंडल कीजिए। बस जो थोड़े फालतू के या कम सीवियर मामले हैं, कम गंभीर मामले हैं, वो ट्रिब्यूनल्स में आ जाएंगे, ठीक है। ट्रिब्यूनल्स हैंडल कर लेगा, आपका बर्डन कम हो जाएगा। पर कोर्ट्स ने कहा ये ट्रिब्यूनल्स बना के, और कॉन्स्टिट्यूशन में तो हम एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना दिया, कह दिया जो जो गंभीर मामले वो आप ही करोगे, थोड़े बहुत करेंगे ताकि बर्डन आपका कम हो जाए। और खास बात यह है, कोर्ट में तो जजेस ही होते हैं जिसकी क्वालिफिकेशन हो। ट्रिब्यूनल्स में क्या होता है, एक आधा तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जजेस है, बाकी एक्सपर्ट मेंबर एग्जीक्यूटिव बॉडी से भी रख सकते हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन सी होती है, ठीक है, जैसे आईएएस ऑफिसर्स ये सब हो गए, ठीक है, जो अपने मिनिस्टर्स हो गए, इनको भी रखा जा सकता है वहाँ एक्सपर्ट में। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फेवर में तो देंगे क्योंकि सैलरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आ रही है, ठीक है, दे सकते हैं, अपने लोगों को लगा सकते हैं। तो इसलिए ये कहा जा रहा है टोल में, भाई इसमें आप एक्सपर्ट नहीं है तो कैसे इन लोगों को हेड बना रहे हो डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल समझ आ गया। जैसे कोर्ट तो आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट हर स्टेट में होता है, सुप्रीम कोर्ट एक ही है। तो ऐसे ही ट्रिब्यूनल्स बना दिए, थोड़े बहुत फैसले ये लेंगे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करके। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल उन्हीं में से एक है जो इन्वायरमेंट पे फैसले लेगा, ठीक है। तो ये बोल दिया ग्रीन एंड रो इन एक्सपीरियंस। अब ये बात होगी कि जिसको ट्रिब्यूनल में रखा गया उसे एक्सपीरियंस नहीं था फिर भी रख लिया गया। ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस, तो ट्रिब्यूनलाइजेशन कर दिया जस्टिस का, मतलब जस्टिस फैसला अब कौन सुना रहा है, ट्रिब्यूनल वाले सुना रहे हैं, इसलिए इसका नाम दे दिया ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस। सेंटर शुड क्लैरिफाई, सेंटर को क्लैरिफाई करना चाहिए हाउ फार एक्सपीरियंस कैन बी ट्रीटेड एज, कितना एक्सपीरियंस को मानना चाहिए एज एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज का मतलब किसी पर्टिकुलर फील्ड में नॉलेज, स्किल फॉर ट्रिब्यूनल पोस्ट, ट्रिब्यूनल पोस्ट के लिए कितने एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्लैरिफाई करिए, गवर्नमेंट को कहा है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल एज एडजुडिकेटरी, एडजुडिकेटरी का मतलब रिलेटेड टू, मतलब फैसला सुनाने से रिलेटेड, टू एक्ट एज अ जज टू मेक अ फॉर्मल डिसीजन अबाउट समथिंग, मतलब कोई कंपटीशन है उसमें क्या कहते हैं फैसला सुनाया जा रहा है, तो यही चीज़ है। तो कह रहे हैं एस्टेब्लिश और ट्रिब्यूनल, किस तरह से इनका बनाना, एस्टेब्लिश जो बनाए गए हैं एक जुडिशरी की तरह ये फैसला सुनाएंगे, डिसीजन लेंगे, एडजुकेटरी बॉडीज होगी। फिर ये इन स्पेसिफिक फील्ड, किसी स्पेसिफिक फील्ड में, हर मामले यहाँ नहीं आते, आपको क्या क्राइम से रिलेटेड कोर्ट में ही आते हैं, सिविल केसेस कोर्ट में आते हैं। इज बेस्ड ऑन द आइडिया, ये इस आइडिया पे बेस्ड थे
दैट स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपर्टीज आर रिक्वायर्ड टू डिसाइड कॉम्प्लेक्स केसेस। तो ये इस आइडिया पे बेस्ड है, स्पेशलाइजेशन चाहिए और एक्सपर्टीज भी चाहिए, स्किल भी चाहिए, ज़रूरत है जिसकी डिसाइड करने की कॉम्प्लेक्स केसेस ऑफ ए टेक्निकल नेचर। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कई केसेस ऐसे होते हैं जो कोर्ट नहीं संभाल सकती है, टेक्निकल होते हैं काफ़ी। मर्डर वगैरह तो बस सुनाना है, भाई तूने मर्डर मारा, केस मर्डर कर दिया, उसका आपको बस सज़ा सुना देंगे तो सिंपल है। टेक्निकल केसेस जिसमें एक्सपर्टीज चाहिए उस फील्ड में, तो उसके लिए बना दिया इन्होंने ट्रिब्यूनल केस। तो ये कह रहे हैं इस बेस पे बनाए गए थे कि स्पेशलाइजेशन हो, और अब आप स्पेशलाइजेशन ही नहीं कर रहे इसमें, आगे बात करेंगे। देखो किसी में स्किल नहीं है उसको हायर कर रहे हो। द ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस इज ड्राइवन बाय द रिकॉग्नाइजेशन दैट इट वुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। तो कह रहे हैं जो ट्रिब्यूनलाइजेशन किया था ना जस्टिस का, इज ड्राइवन बाय का मतलब है किसी हैविंग ए क्वालिटी ऑफ, मोटिवेटेड बाय भी कह सकते हो। ये जो मोटिवेटेड बाय रिकॉग्निशन का मतलब एक तो आप किसी को पहचान गए, भाई मैं पहचान लिया तेरे को। एक रिकॉग्निशन का मतलब होता है एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट दैट समथिंग इज ट्रू। तो ये इस एक्सेप्टेंस से जो ये ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस हुआ था, ये मोटिवेटेड इस एक्सेप्टेंस से था, इस चीज़ को लोगों से एग्री हुए थे। दैट इट, एग्रीमेंट भी कह सकते हैं रिकॉग्निशन का मतलब, दैट इट वुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा, एक्सेसिबल होगा, लोग इस मतलब लोगों तक, एक्सेसिबल का मतलब जल्दी लोग इसमें पहुंच सकेंगे, जल्दी फैसला हो सकेगा। एंड गिव स्कोप फॉर, और ये एक स्कोप भी देगा फॉर यूटिलाइजिंग, ठीक है, यूटिलाइजिंग एक्सपर्टीज, इससे एक्सपर्टीज का यूज हो सकेगा। ठीक है, यूटिलाइज का मतलब टू मेक यूज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हो आप, तो इससे एक्सपर्टीज़ का यूज़ हो सकेगा इन द रिस्पेक्टिव फील्ड्स। किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में किसी की एक्सपर्टीज़ है तो वो यहाँ आके उसकी जो एक्सपर्टीज़ है उसका यूज़ हो सकेगा। भाई आप किसी स्पेशल में इन्वायरमेंट के, आप बहुत साल आपने उसमें काम किया है तो आपकी एक्सपर्टीज़ काम आ जाएगी। ठीक है, सेंट्रल टू दिस स्कीम, सेंट्रल टू का मतलब है फंडामेंटल पार्ट, बेसिक पार्ट, कोर पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस स्कीम का इज द प्रिंसिपल, ये वह सिद्धांत था दैट द एक्सपर्ट्स अपॉइंटेड टू दिस ट्रिब्यूनल शुड ब्रिंग इन स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। कह रहे हैं जो अपॉइंट होंगे इस ट्रिब्यूनल में शुड ब्रिंग इन स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ब्रिंग इन का मतलब है इंट्रोड्यूस या एक्वायर, कि वो स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे और उनके एक्सपीरियंस से केसेस जल्दी सुधरेंगे, जल्दी इंप्रूव होंगे, सही फैसला लिया जाएगा। ठीक है, उनके एक्सपर्टीज़ का यूज़ करके। दीज क्राइटेरिया केम अंडर फोकस, ये क्राइटेरिया केम अंडर फोकस, केम अंडर फोकस का मतलब जो फोकस में आया, फोकस मतलब टू बी सीन क्लियरली, जब साफ साफ दिखने लगा ये क्राइटेरिया, क्राइटेरिया का मतलब कोई भी स्टैंडर्ड चुनने का, प्रिंसिपल फॉर जजिंग। तो ये जो स्टैंडर्ड था केम अंडर फोकस रिसेंटली व्हेन द अपॉइंटमेंट ऑफ, तो ये जो क्राइटेरिया था ये सामने तब आया, लोगों को दिखा तब, ठीक है, सीन क्लियरली, रिसेंटली हाल ही में, जब अपॉइंटमेंट हुई किसकी, फॉर्मर, पहले जो आईएएस ऑफिसर गिरिजा वैद्यनाथन एज एक्सपर्ट मेंबर, जब उन्हें एक्सपर्ट मेंबर की तरह चुन लिया इन साउदर्न बेंच ऑफ द एनजीटी। साउदर्न मतलब साउथ के एरिया में विवाद रहता है नदी का या इन्वायरमेंट का, इंडस्ट्री का, तो जब उनको एक्सपर्ट मेंबर चुन लिया गया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, जिनको चैलेंज भी किया गया मद्रास हाई कोर्ट में कि भाई किससे पूछ के रख लिया इनको, ठीक है, इनकी तो एक्सपर्टीज ही नहीं है, तो आईएएस ऑफिसर है। इवन दो, भले ही कह रहे हैं द कोर्ट इनिशियली ग्रांटेड एन इंटरिम स्टे, ग्रांट का मतलब अलाउ कर दिया एक टेम्परेरी स्टे उन पर, ऑन हर अपॉइंटमेंट, टेम्परेरी किया, परमानेंट नहीं किया। देखो ऑन हर अपॉइंटमेंट, इट रूल्ड दैट, फिर भी उन्होंने क्या कर दिया, रूल्ड दैट, रूल्ड का मतलब क्या होता है, ऑफिशियली आपने कोई फैसला सुना दिया, रूल, ठीक है, टू मेक एन ऑफिशियल डिसीजन। क्या डिसीजन लिया, शी वॉज नॉट इन एलिजिबल गोइंग बाय द क्राइटेरिया इन द एनजीटी एक्ट, और ये डिसीजन लिया कि ये इन एलिजिबल नहीं है, ये जो महिला हैं ये, ठीक है, इन एलिजिबल नहीं है। इन एलिजिबल का मतलब क्या कहते हैं, आपको उस फील्ड में एक्सपर्टीज ना होना, ये इन एलिजिबल नहीं है, ये हैं एलिजिबल हैं। ये देखना आगे कैसे एलिजिबल होती हैं, देखते हैं, बता दिया कोर्ट ने। गोइंग बाय द क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया को देख के जो एनजीटी एक्ट में लिख रखा है, एनजीटी एक्ट में ये लिख रखा है ऐसे ऐसे आप एक्सपर्ट चुनोगे, तो ये एक्ट जो भी पार्लियामेंट में पास हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये इन एलिजिबल नहीं है। शुरू में तो टेम्परेरी दिया उनको स्टे, ठीक है, बाद में कह दिया ये इन एलिजिबल नहीं है, अनक्वालिफाइड नहीं है, क्वालिफाइड ही है, कैसे देखते हैं। शी वॉज फाउंड टू हैव फुलफिल्ड
पाया गया, उनके बारे में क्या पाया गया कि वो फुलफिल कर चुकी हैं सारी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, जो भी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है बाय वर्च्यू ऑफ, वर्च्यू का मतलब ये भी होता है गुण, क्वालिटी, और बाय वर्च्यू ऑफ का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ भी कह सकते हैं। तो वो कह रहे हैं वो पाया गया कि उन्होंने सारी एलिजिबिलिटी पूरी कर दी है बिकॉज ऑफ हर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस ऑफ नियरली 5 years इन डीलिंग विद इन्वायरमेंटल मैटर्स, क्योंकि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब वो आईएएस थी उन्होंने 5 साल डील किए इन्वायरमेंट के मैटर से, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड मुद्दे आते थे उन्होंने उनमें डील किया है 5 साल, तो वो उनकी क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट पूरी है, क्योंकि एनजीटी एक्ट में लिख रखा है कम से कम 5 साल ये आपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैटर सुने हो, बस ये लिख रखा है, तो ये हो गया भाई इनका पूरा खेल, भाई मैटर सुनने में ही आप एलिजिबल हो गए। द एक्ट स्पेल्स आउट, स्पेल आउट का मतलब है टू एक्सप्लेन समथिंग विद डिटेल, तो ये जो एक्ट है ये क्या डिटेल देता है, 2 kinds ऑफ क्राइटेरिया बताता है, 2 तरह के स्टैंडर्ड की बात करता है जो चुनने के लिए, जज करने के लिए किसी को या रखने के लिए बनाए गए हैं। वन, एक तो बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, एक आपकी क्वालिफिकेशन और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। एंड अनदर, एक तो क्वालिफिकेशन हो आपकी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के फील्ड में, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो, प्रैक्टिकल का मतलब आपने भाई डिग्री ले ली, ये नहीं काम भी किया हो किसी कंपनी में या ऐसे करके, वो होती है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। एंड अनदर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, और दूसरा जो क्राइटेरिया लिखा गया उसमें होना चाहिए आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस इन द फील्ड। आ गया ये आईएएस ऑफिसर भी ले सकते हैं, मतलब उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो फील्ड में, और आईएएस एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच होती है, आपको पता है, जो संभालती है मुद्दे पूरे, कोई भी लड़ाई झगड़ा जो भी है, जो भी फैसले ना डीसी तो करता ही है हमारे शहर का। एंड ए कैंडिडेट हैज़ टू फुलफिल वन ऑफ देम, और कैंडिडेट को दोनों में से एक फुलफिल करना पड़ता है, तो भाई हो गया, होगी बिल्कुल ही क्वालिफाइड होगी वो, तो कोर्ट क्या करे अब बेचारे, ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब लिख दिया पहले से ही। फॉर द फर्स्ट, पहले के लिए जो पहले दो क्राइटेरिया थे ना, तो पहले की क्या बात कर रहे हैं, ए मास्टर और अ डॉक्टरेट इन साइंस इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, मास्टर या डॉक्टरेट की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, डॉक्टरेट पीएचडी से रिलेटेड बोल दिया इन्होंने, किसमें, साइंस इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, विद 15 years एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड, डिग्री होनी चाहिए और 15 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में, रेलेवेंट मतलब जिसकी हमने बात किया उससे कनेक्टेड, ठीक है, रेलेवेंट हो गया, पर्टिनेंट भी कह सकते हैं, संबंधित, कनेक्टेड विद व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, जिस भी हमने फील्ड की बात की, इन्वायरमेंट है तो इन्वायरमेंट से रेलेवेंट होना चाहिए, तो उस फील्ड में 15 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, इंक्लूडिंग 5 इन इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट इन अ नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन इज नीडिंग, और इसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए, 5 साल आपने इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट में काम किया हो नेशनल लेवल के किसी इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, ये एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, इतनी एक्सपीरियंस मांग ली पहले केस में तो, और दूसरे में सिर्फ क्या मांगा, 5 साल आपने एडमिनिस्ट्रेटिव के मामले सुलझाए हो बस, तो भाई दूसरे वाला ठीक है, बढ़िया है, कोई भी लग जाएगा फिर तो। द फील्ड इंक्लूड पोल्यूशन कंट्रोल, जो भी ये रेलेवेंट फील्ड मांग रहे हैं ना, इसमें पोल्यूशन कंट्रोल आ जाना चाहिए, हैजार्डस, इसमें आर साइलेंट होता है, हैजार्डस सब्सटेंस मैनेजमेंट, जो भी खतरनाक डेंजरस सब्सटेंस मैनेजमेंट का मतलब इन्वायरमेंट में जो भी खतरनाक पोल्यूटेड मटेरियल्स हैं उनका मैनेजमेंट का देख रखा हो आपने, ये फील्ड देख रखी हो, फॉरेस्ट कंजर्वेशन में काम किया हो, तो इस तरह की कोई फील्ड के नाम ले दिए, ये रेलेवेंट फील्ड होगी उसके लिए, जो पहले वाला क्राइटेरिया था, जो असली क्राइटेरिया जिसमें असली एक्सपर्टीज है। ऑन द अदर हैंड, अब दूसरे वाले की बात कर रहे हैं आईएएस वाले की, जिसमें तो बस 5 साल आपने मैटर सुलझाए हो बैठ के चेयर पे। ऑन द अदर हैंड, द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस क्राइटेरियन, क्राइटेरिया प्लूरल होता है, क्राइटेरियन एक सिंगुलर होता है, और इसलिए ये बात कर रहे हैं एक की। दूसरा है उसमें क्या होना चाहिए, द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस क्राइटेरिया इज शोन ऑफ डिटेल। अब ये शोन ऑफ का मतलब क्या होता है, आपको मैं बताऊं, शोन का मतलब होता है, शोन का मतलब आप यूँ समझिए काटना, शीर से बना है काटना, इज शोर्न ऑफ डिटेल, जैसे मैं बोलूँ समथिंग वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट टेक अवन फ्रॉम यू, ठीक है, हालांकि शोर्न ऑफ सम पावर द पार्टी रिमेन इन कंट्रोल, कह रहे हैं हालांकि उसकी थोड़ी सी पावर ले ली गई है, कुछ छीन लेना, फिर भी क्या कह रहे हैं, पावर में है अभी भी पार्टी, तो इसका मतलब है जो दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया है ना, उसमें डिटेल कुछ है ही नहीं, उसमें से कोई डिटेल नहीं है, फालतू की डिटेल उसमें से निकाल ली गई है, इसमें इतना कोई डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 15 साल ये सब, ठीक है, डिटेल की कमी है। एंड मेयरली स्टिपुलेट्स, और केवल ओनली, मेयरली का मतलब ओनली स्टिपुलेट्स, स्टिपुलेट्स का मतलब रिक्वायर, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होना,
ठीक है, स्टिपुलेट का मतलब स्पेसिफाई ए कंडीशन, कोई कंडीशन जो फॉलो करनी जरूरी है। क्या रिक्वायरमेंट है? केवल जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव का 15 साल एक्सपीरियंस हो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव में, 15 साल तो आईएएस करता ही है काम, ऑफ विच जिसमें से 5 शुड हैव बीन इन डीलिंग विद इन्वायरमेंटल मैटर, जिसमें से 5 साल आप सिर्फ क्या कर रहा हो, अरे उसमें तो 15 साल आपने रेलेवेंट फील्ड में काम किया हो, इसमें 15 साल कह रहे हैं आप आईएएस हो, बस उसमें से 5 साल क्या होने चाहिए, शुड हैव बीन क्या होना चाहिए था, इन डीलिंग विद इन्वायरमेंटल मैटर्स, जिसमें से 5 साल आपने इन्वायरमेंटल पे काम किया और 10 साल आपने कोई भी केस सुलझाई हो। तो ये छोटा सा एक्सपीरियंस इसमें चाहिए। इन ईदर द सेंटर, चाहे वो सेंटर और चाहे स्टेट के किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में सुलझाए हो, ठीक है। इवन दो भले ही मिस वैद्यनाथन स्टिंट एज सेक्रेटरी, स्टिंट का मतलब क्या होता है, स्टिंट अच्छा वर्ड है, स्टिंट का मतलब आप कह सकते हो टेन्योर, टर्म, फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, एस जो उनका फिक्स पीरियड ऑफ टाइम है, एक्स सेक्रेटरी इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट तमिलनाडु एंड चेयरपर्सन साउथ के थे ना, चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टुगेदर अमाउंटेड टू का मतलब टोटल केवल 28 मंथ्स का है, अमाउंटेड टू मतलब इक्वल टू टोटल करके 28 मंथ्स का है। द कोर्ट एक्सेप्टेड द कंटेंशन, कह रहे भले ये 28 मंथ का है फिर भी कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया कंटेंशन, कंटेंशन का मतलब जो लोग उससे डिसएग्री थे, उनकी जो उनको अपॉइंट किया गया था, ठीक है। द कोर्ट एक्सेप्टेड द कंटेंशन दैट हर टेन्योर एज हेल्थ सेक्रेटरी शुड ऑल्सो बी कंसीडर्ड। अच्छा, इनको हेल्थ सेक्रेटरी बनाया गया, सेक्रेटरी, ठीक है। तो कह रहे हैं हालांकि 28 मंथ ही था उनका टेन्योर, 28 मंथ ही काम करना था, फिर भी कोर्ट ने इस डिसएग्रीमेंट जो लोगों का था एक्सेप्ट कर लिया कि डेट हर टेन्योर का मतलब टर्म, कितने साल तक आप वहाँ रहोगे या काम करोगे, एज हेल्थ सेक्रेटरी शुड ऑल्सो भी कंसीडर, उनको भी कंसीडर करना चाहिए, ठीक है। कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। द कोर्ट ने ये भी ऑल्सो ऑब्जर्व रेली का मतलब क्या होता है, रेली का मतलब होता है कि मामला तो सीरियस है फिर भी आपको हंसी आ रही है, यूँ कह सकते हो ह्यूमरसली, इन अ वे डेट शो डिफिकल्ट सिचुएशन स्लाइटली फनी, ठीक है, आयरोनिकली भी कह सकते हैं। तो कह रहे हैं कोर्ट ने ऑब्जर्व किया रियली डेट इट इज़ एन मतलब हंसी आना, ये एकदम से सीरियस ना लगना, डेट इट इज़ एन एंटायरली डिफरेंट मैटर वेदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस इन द सेकंड क्राइटेरिया शुड बी रिगार्डेड एज इक्विवेलेंट टू द रियल एक्सपर्टीज। तो कह रहे हैं हमारा काम जो है ये सुनना है कि ये सही रखी भी गई हैं कि नहीं, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल ही डिफरेंट मैटर है। क्या डिफरेंट मैटर है? क्या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना, एक तो पहला जो क्राइटेरिया था, इन सेकंड क्राइटेरिया शुड बी रिगार्डेड है, रिगार्डेड का एज का मतलब कंसीडर्ड एज इक्विवेलेंट टू द रियल एक्सपर्टीज। क्या ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है दूसरे क्राइटेरिया में जो दूसरा स्टैंडर्ड बनाया गया, क्या ये उसके इक्वल हो सकता है जो असली में रियल एक्सपर्टीज है, 15 साल डॉक्टरेट की डिग्री ये सब, ठीक है, क्या ये हो सकता है? उन्होंने कहा ये एक अलग मुद्दा, ये हमारा काम नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि 2 क्राइटेरिया ना, हम फैसला उसी के अकॉर्डिंग लेंगे क्योंकि कानून वहाँ बना है, ठीक है। इंडिकेटेड इन द क्लोज ऑन क्वालिफिकेशन, तो ये कह रहे हैं शुड बी रिगार्डेड एज इक्विवेलेंट टू द रियल एक्सपर्टीज। इंडिकेटेड का मतलब क्या होता है? स्पेसिफाई, जो स्पेसिफाई किया गया। क्लोज का मतलब क्या है? सेक्शन ऑन क्वालिफिकेशन, जो भी क्वालिफिकेशन का सेक्शन है वहाँ जो ये बताया गया ये उनका मुद्दा है। द कोर्ट राइटली डिक्लाइंड, राइटली का मतलब करेक्टली, फेयरली डिक्लाइंड टू इंटरफेयर विद द अपॉइंटमेंट। तो कह रहे हैं कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे इस अपॉइंटमेंट में, एज द इक्विवेलेंस फाउंड इन द रूल्स फॉल्स अंडर द डोमेन ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि ये जो इक्विवेलेंस है, जो रूल लिखे हुए हैं, ये किसके अंडर आते हैं? पार्लियामेंट के डोमेन में आते हैं। डोमेन मतलब एरिया ऑफ नॉलेज, रियल्म, जो पार्लियामेंट के अंडर आते हैं कि वो इक्विवेलेंस हैं या नहीं है, ठीक है। हमारा काम है अगर वो इक्विवेलेंस नहीं है तो फैसला सुनाना, बट वो तो इक्विवेलेंस है, 5 साल उन्होंने काम किया है, तो ये सब आते हैं डोमेन ऑफ पार्लियामेंट के, ठीक है। इंटरफेयर करना डिक्लाइन कर दिया क्योंकि इक्विवेलेंस फाउंड इन रूल्स वहाँ पर आते हैं। एट अ टाइम व्हेन द नीड, रेलेवेंस एंड कंपोजिशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स आर अंडर जुडिशियल स्क्रूटिनी मतलब ऐसे टाइम जब ज़रूरत है नीड की, रेलेवेंस वही किसी फील्ड में रेलेवेंट हो या नहीं, एलिजिबिलिटी है या नहीं, एंड कंपोजिशन का मतलब सिंपल है, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिब्यूनल्स आर अंडर जुडिशियल स्क्रूटिनी। ये टाइम जब इसकी ज़रूरत, ये सब कंपोजिशन, एलिजिबिलिटी, ट्रिब्यूनल्स, ये जुडिशियल स्क्रूटिनी के अंदर आना था। जुडिशियल स्क्रूटिनी मतलब डिटेल स्टडी, इंस्पेक्शन, कि जुडिशियल इसका इंस्पेक्शन करे
एंड द सेंटर इटसेल्फ हैज़ एबोलिश सम ऑफ देम, सेंटर ने खुद ही इस अधिकार को एबोलिश कर दिया। एबोलिश का मतलब क्या होता है? टू एंड द इफेक्ट ऑफ अ लॉ, ठीक है, तो इस लॉ को ही ख़त्म कर दिया कानून बनाकर। ये सब तो जुडिशियल स्क्रूटिनी के अंडर आता था। स्क्रूटिनी का मतलब सूक्ष्म जांच, इंस्पेक्शन, ठीक है, सबल इंस्पेक्शंस। इट वुड बी सैल्यूटरी इफ़ द गवर्नमेंट, तो ये सैल्यूटरी होगा, बेनिफिशियल होगा, अच्छा रहेगा। इफ़ द गवर्नमेंट स्पेल आउट विद क्लैरिटी, गवर्नमेंट एक्सप्लेन करे, स्पेल आउट का मतलब एक्सप्लेन करे, किस चीज़ से एक्सप्लेन करे? साफ साफ एक्सप्लेन करे, ठीक है, टू एक्सप्लेन समथिंग विद डिटेल, क्लैरिटी से डिटेल में बताए। एज द कोर्ट हैज सजेस्टेड, जैसा कि कोर्ट ने सजेस्ट किया है। द एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब सीमा, हद, डिग्री, अमाउंट, कि ये जो एक्सटेंट टू विच अ ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्वमेंट इन द इन्वायरमेंटल मैटर्स कुड बी रिगार्डेड एज इक्विवेलेंट टू एक्सपर्टाइज, कि भाई इसकी क्या हद है, जिस हद तक, जिस सीमा तक ब्यूरोक्रेट अपनी इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं इन्वायरमेंट मैटर में, जो समझा जा सकता है कि वो एक्सपर्टीज के बराबर है, उनकी स्किल इक्विवेलेंट है इन मामलों में दखल अंदाजी करने के लिए, इसकी सीमा क्या है, ये क्लैरिफाई करे। इट शुड ऑल्सो शो ग्रेटर अर्जेंसी, और गवर्नमेंट के लिए यूज हुआ है ये इनको ग्रेटर अर्जेंसी दिखाना चाहिए। अर्जेंसी का मतलब इंपॉर्टेंसी, ठीक है, कि भाई ये बहुत ज़्यादा सीरियसनेस दिखानी चाहिए। नीड टू पे अटेंशन इमीडिएटली इन इम्प्लीमेंटिंग का मतलब कैरी आउट, ठीक है, एग्जीक्यूट, इन्फोर्स, लागू करने में अर्लियर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनको सीरियसनेस दिखानी चाहिए जो इम्प्लीमेंट करने में, जो अर्लियर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस आई हैं रू कि ये करो। टू कंस्टिट्यूट ए नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन की एक NTC भी बनाया जाए, ठीक है, एक तो आपने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना दिया जो भी, वो तो सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए हो गया। एक नेशनल ट्रिब्यूनल में लोग कौन कौन रखे जाएंगे, वो एक नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनाया जाए। टू सुपरवाइज का मतलब क्या होता है? ओवरसी, कंट्रोल, एडमिनिस्टर, मतलब जो देख रेख करे कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा कोई काम, जो सुपरवाइज करे अपॉइंटमेंट को एंड फंक्शनिंग ऑफ ट्रिब्यूनल्स, जो ट्रिब्यूनल्स की फंक्शनिंग को देखे सही से कि काम ये कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो इस पे जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट काम करे। अगर आपको ये समझ आए तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो, ताकि हम डेली आपके ला सकें। और ये ग्रामर का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी ऐप में जाके, सिंपल, कोई भी डाउट हो वहाँ फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप सब है हमारा ऐप पर ही, वहाँ कॉल करके आप पूछ सकते हैं डायरेक्ट। थैंक यू।